हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के और डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डेरिवेशंस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ये डेरिवेशन जो है हम लोगों का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं या मीडियम लगा दिए तब भी हम लोगों का ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोगों को डेरिवेशन हम लोगों को करना है। तो देखना है कि हम लोगों का दो पैरेलल प्लेट है। क्या है हम लोगों का? दो पैरेलल प्लेट है। ये हम लोगों का पॉजिटिव है प्लस, इधर लिख देते हैं प्लस। ये हम लोगों का पॉजिटिव है प्लस हो गया, और इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। इधर हम लोगों का दो पैरेलल प्लेट है। दो पैरेलल प्लेट है। अब देखेंगे इसके बीच में एक ऐसा स्लैब रख दिया गया। एक ऐसा स्लैब इस प्रकार से रखा जा रहा है कि इसके बीच में कुछ स्पेस रह रहा है। स्पेस रह रहा है तो इधर भी हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो स्लैब रखा गया है इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है डी है, और यहाँ इसका सरफेस एरिया, प्लेट का सरफेस एरिया है, ये हो जाएगा। प्लेट का सरफेस एरिया क्या हम लोग को एज्यूम करना है? ये एज्यूम करना है। उसके बाद ये जो स्लैब है, तो स्लैब का जो डिस्टेंस है, स्लैब का डिस्टेंस हम लोगों का टी हो गया। अब थोड़ा देर के लिए ये मानेंगे, थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, एरिया इतना, और इधर का एरिया, इसका डिस्टेंस क्या होगा? अगर स्लैब के एरिया को माइनस कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस के एरिया में से, जैसे दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लोगों का डी है, अगर डी माइनस क्या कर लें, ये टी, स्लैब का जो डिस्टेंस है ये माइनस कर लेंगे तो बचेगा वो हम लोग का रिमेनिंग एरिया बच जाएगा। तो यहाँ टी हम लोग माइनस कर लेंगे तो जो बचा हुआ है उसी का एरिया होगा। तो ये समझाने के लिए था और समझने के लिए था, बाकी हम लोग डेरिवेशन में यूज करेंगे, यहाँ आपको ये कुछ करना नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे स्लैब का, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसका? दोनों प्लेट का। तो हम लोग का क्या आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा। अगर V इज इक्वल टू हम लोगों को लिखना होगा, कंसिडरेशन पहले लिख लेते हैं। कंसिडरेशन में क्या लिख सकते हैं? कंसिडरेशन हम लोगों को लिखना होगा तो लिख सकते हैं लेटेस्ट टेक टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with surface area A। सरफेस एरिया क्या हो गया? ए हो गया। और एक स्लैब हम लोग ले रहे हैं, सरफेस एरिया ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट लिख देते हैं, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट इज डी। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं स्लैब, डिस्टेंस ऑफ स्लैब, स्लैब का जो डिस्टेंस है क्या लिख देंगे? ऑल्सो टी इज द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ स्लैब, यहाँ पर स्लैब का जो लेंथ आपको देखना है तो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ का बात चल रहा है हम लोगों का, ये हाइट की बातें नहीं चल रही है। अब एक चीज और देखेंगे, अगर रिमेनिंग लेंथ का बात किया जाएगा, ये रिमेनिंग लेंथ का, यहाँ पर हम लोग एक और कर लेते हैं, डी माइनस टी इज रिमेनिंग लेंथ बिटवीन बोथ प्लेट। माइंड में रखेंगे बोथ प्लेट। ये हम लोगों का कंसिडरेशन है, जो हम लोगों का था इसी को हम लोग लिख लिया। अब फाइंड क्या करना है? देन वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोगों को फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोगों को लिखना है, ध्यान से आप देखते चलेंगे, यहाँ पर हम लोगों को लिखना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखने की बातें चलेगा
यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, नाउ V इज इक्वल टू, या यहाँ से लिखते हैं V इज इक्वल टू VN, VN प्लस VS। एस क्या हो गया हम लोगों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ स्लैब एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ये दोनों का हम लोगों को फाइंड करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोगों को लिखना है Vn। Vn इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे Vn इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोगों का क्या है, डिस्टेंस का अगर बात किया जाएगा तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों का है स्लैब का, और रिमेनिंग डिस्टेंस हम लोग का इसको और इसको लिखेंगे। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हम लोग क्या एज्यूम किए हुए हैं, इधर देखिए डी माइनस टी, तो डी माइनस टी हम लोगों का क्या आ जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस डी माइनस टी प्लस यहाँ पर हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ स्लैब, स्लैब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू टी। अब यहाँ कहीं एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, कहीं पर एप्सिलॉन लिखिए। इसका मीनिंग है ये जो एप्सिलॉन नॉट हम लोगों का है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, और एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के लिए हो गया, और एप्सिलॉन किसका हो गया, स्लैब। स्लैब हम लोगों का क्या है, कोई ना कोई मीडियम है। ये क्या है हम लोगों का मीडियम, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये हम लोगों का मीडियम है, और इसका हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो गया, सॉरी ये एप्सिलॉन हो गया, और ये हो गया हम लोग का एप्सिलॉन नॉट। मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम भी लिखा जाता है, लेकिन हम लोगों को लिखना एप्सिलॉन है। अब देखिए यहाँ जो लिखे हैं इस पर आपको ध्यान देना है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, Vn इज इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर देखा जाए इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है, सिग्मा हम लोगों का कॉमन दिख रहा है, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा बाहर आ जाएगा, और इधर आ गया हम लोगों का डी टी, डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस टी बाई, यहाँ आ जाएगा हम लोगों का टी अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोगों को काम क्या करना है, अब इसके आगे हम लोगों को देखना है, आगे इसके देखने के लिए क्या करना है, यहाँ के, अब मीडियम हो गया, और ये हम लोगों का क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर देखेंगे के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला रखेंगे, अगर रखते हैं Vn इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ टी अपॉन, अब एप्सिलॉन का वैल्यू अगर थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ, यहाँ पर के इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब के एप्सिलॉन नॉट आ गया, एप्सिलॉन का वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो के एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या करेंगे, कॉमन लेकर आएंगे, तो Vn इज इक्वल टू सिग्मा डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन तो बाहर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस टी बाई के। ये वैल्यू आ गया हम लोगों का क्या, Vn इज इक्वल टू इतना। तो एक इसको आप माइंड में रखेंगे, फिर हम लोगों का वैल्यू क्या आया, ये आया। ये वैल्यू उठाएंगे और रखेंगे हम लोग, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, C इज इक्वल टू या Q, हाँ C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV आता है। तो यहाँ से C का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो आपका Q बाई V आ गया, Q बाई V, तो C इज इक्वल टू आपका क्या आया, Q अपॉन V आ गया। तो यहाँ V क्या हम लोग एज्यूम करेंगे, Vn, V को हम लोग क्या करेंगे, Vn लिखेंगे, और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। एक और चीज फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग जानते हैं कि Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। Q अपॉन A का मीनिंग है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ये माइंड में रखेंगे। अभी जस्ट इसके पहले भी इसका यूज हम लोग किए हुए थे। अगर Q के प्लेस पर रख दूं, यहाँ पर यही वैल्यू क्या करना, अब Q का वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे लिखें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A तो लिखा जा सकता है,
सिग्मा ए हम लोग लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू Q का वैल्यू Q के प्लेस पर, और यहाँ से हम लोगों का Vn का वैल्यू है, Vn का वैल्यू कहाँ रखेंगे, Vn के प्लेस पर रखेंगे। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं जो आना होगा आएगा। तो C इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सिग्मा ए अपॉन, यहाँ Vn का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Vn का वैल्यू हम लोगों का यहाँ मिस हुआ है, ध्यान दीजिएगा। Vn का वैल्यू हो गया हम लोगों का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी टी डी माइनस टी प्लस हम लोग का आ गया T अपॉन K। यहाँ तक हम लोगों का वैल्यू आ गया। ये तो हम लोगों का चेंज होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से C इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। एक काम करें, क्या इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा। सिग्मा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन आ गया आपका डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको, इस वैल्यू को आप ध्यान से रखें, देखें, ध्यान से याद रखेंगे और देखेंगे। एक हम लोग का फॉर्मूला कैपेसिटेंस का यहाँ तक आया। अब डायग्राम में थोड़ा सा देखना है। डायग्राम में क्या देखना है, अगर ये डायग्राम को देखा जाए कि ये हम लोग का स्लैब है, अभी ये दोनों प्लेट है एक दूसरे के पैरेलल है, इसके बीच में स्लैब को रखा गया है। अगर इस स्लैब का डिस्टेंस, इस स्लैब के डिस्टेंस को, इस स्लैब के लेंथ को क्या करें, इंक्रीज करके बिल्कुल पैरेलल प्लेट जो है, प्लेट के पास तक हम ला दें। तो इसका मीनिंग है जो आपका टी का वैल्यू होगा, जो टी है, टी किसके इक्वल हो जाए, डी के इक्वल। डी के इक्वल कब होगा, जब दोनों प्लेट बिल्कुल ही फुल फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर फुल फिलिंग, फॉर फुल फिलिंग ऑफ, फिलिंग बाय स्लैब, बाय स्लैब। अगर स्लैब से फुल फिलिंग हो जाएगा तो इसका मीनिंग है यहाँ पर D इज इक्वल टू आपका T हो जाएगा। D क्या हो जाएगा, देयरफॉर D इज इक्वल टू T। तो D है आपके T के वैल्यू का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू हम लोगों का क्या आ जाएगा, इसमें पुट करने के बाद एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। अब डी माइनस टी है जो रिमेनिंग है, किसके इक्वल हो जाएगा, डी माइनस टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी जहां है डी रखेंगे माइनस, अब टी है, टी क्या बोले, टी हम लोगों को डी के इक्वल हो गया, तो जहां टी का वैल्यू है वहां डी तो रख सकते हैं, तो मैंने डी रख दिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पर टी का वैल्यू है, टी के प्लेस पर मैं क्या रखूंगा, डी का जो वैल्यू है यही डी रख दूंगा, और अपॉन यहाँ के है के मैंने रख दिया। यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी को आगे कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, जीरो कैंसिल हो गया, ये डी से डी कैंसिल हुआ, जीरो हुआ, और जीरो को ऐड करेंगे डी बाई के में, तो आपका क्या आ जाएगा, यही की जाएगा क्या, और इसको अपोजिट उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद आपका आ जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू आ गया आपका के। ये हम लोगों का फॉर्मूला डिराइव किसका हुआ, विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ये फॉर्मूला है, जिसको आपको याद रखना है, माइंड में आप सेट कर लीजिए, इसको माइंड में आप सेट कर लीजिए 100%। अगर बाय द वे हम लोगों का ए के अपॉन डी को अगर कांस्टेंट हम लोग मान लेंगे, या फिर से एक टोटल को अगर कांस्टेंट हम लोग मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो सकता है। लेकिन मेनली हम लोगों को क्या करना है, इतना ही माइंड में आपको रखना है कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी इंटू के। तो ये था हम लोगों का किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए विथ डाइलेक्ट्रिक। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये भी जो है हम लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट, ये भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे।